जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ और आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य, जिसमें आज आप 19वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे, 19वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो कल जो वर्णन चल रहा था अगस्त्य कुंड में स्नान का, कि किस प्रकार से काक्षीवान को जब गुरु ने बताया कि वह इस आश्रम से जाकर सीधा अगस्त्य कुंड में पहुँचे और वहाँ 4 साल तक तपस्या करे और उसके बाद वहाँ पर एक हाथी उत्पन्न होगा जिसके 4 दांत होंगे और वह सफेद रंग का होगा और उसे वहाँ से स्वाने नगरी के राजा के पास जाना है, क्योंकि उनकी पुत्री ने प्रतिज्ञा ली है कि वह ऐसे युवक से शादी करेगी जो 4 दांत वाले सफेद हाथी पर चढ़कर उससे मिलने आएगा, विवाह करने आएगा। तो उस काक्षीवान ने वैसा ही किया। वहां पहुंचकर अगस्त्य कुंड पर पहुंचकर उसने स्नान आदि करके 3 वर्ष तपस्या में बिताए और जब 3 वर्ष समाप्त हुए तो उसके बाद चौथे साल में एक सुंदर हाथी विशालकाय 4 जिसके दांत है और जो सफेद रंग का है वो प्राप्त हुआ। ऐसा हाथी केवल इंद्र के पास ही हो सकता है, किसी और के पास नहीं। तो काक्षीवान उस पर सवार होकर अब राजा स्वाने से मिलते हैं और जब राजा स्वाने उसके सामने अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं तो काक्षीवान अपने पिता से अनुमति के लिए कहता है। वो कहता है कि पहले मेरे पिताजी से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो राजा अपने सैनिकों के साथ अपने पुरोहित को भेजता है और फिर उसके बाद पुरोहित जी ने जाके काक्षीवान के पूज्य पिताजी जो बड़े ही तेजस्वी ऋषि हैं, सारा समाचार उनको कह सुनाया और तब ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही वहाँ चल पड़ूंगा। और उससे आगे का वृत्तांत आज के अध्याय में आप श्रवण करेंगे कि किस प्रकार काक्षीवान के पिता जब आते हैं तो वे काक्षीवान से भेंट करते हैं। काक्षीवान का विवाह किस प्रकार से संपन्न होता है, क्या है आगे का महात्म्य, क्या है इस अगस्त्य कुंड का महात्म्य, ये संपूर्ण वृत्तांत, संपूर्ण महात्म्य आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण से। तो आइए प्रिय दर्शकों, आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत श्री पौष मास महात्म्य की कथा का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और भगवान वासुदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। तो आइए श्रोतागणों, अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, काक्षीवान ने अपने पिता के आगमन पर उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा कि हे पिताजी, मुझे मेरे गुरु उदांक ने यहाँ भेजा है। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं इस तीर्थ में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे राजा स्वाने की पुत्री से विवाह संपन्न करने का निर्देश दिया था। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ आकर तप करना है और उसके फल स्वरूप मुझे राजा स्वाने की जो पुत्री है उससे अपना विवाह पूर्ण करना है। हे पिताजी, मैं यहाँ रहकर उनके बताए हुए उपायों का निरंतर अभ्यास करता रहा और 3 साल बाद जब मैं आवश्यक साधनों से पूरी तरह सुसज्जित हो गया तो राजा स्वाने ने मुझे यहाँ संयोगवश देख लिया, क्योंकि वे यहीं ठहरे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे अनुरोध पर राजा ने आपको यहाँ बुलाया है। अपने पिता से ये सब कहने के बाद काक्षीवान चुप हो गए। तो जब पिताजी वहाँ पहुँचे तो पुत्र ने भेंट करी, शिष्टाचार के अनुसार जो कर्म थे उनको किया और फिर सारा वृत्तांत बताया कि वे यहाँ पर इस अगस्त्य तीर्थ पर क्या कर रहे हैं, क्या घटनाएं घटित हुई और क्यों पिताजी को यहाँ बुलाया गया है। तब वहाँ पर खड़े हुए जो राजा स्वाने के पुरोहित हैं, जो उनके पिता को लेकर आए हैं, प्रख्यात ब्राह्मण सुदर्शन राजा के समक्ष सब कुछ बताने के लिए गए। तो राजा के जो पुरोहित उन ऋषि को लेने गए थे, काक्षीवान के पिता को लेने गए थे, अब वो राजा के पास जाकर उन्हें सूचित करते हैं कि काक्षीवान के पिता आ गए हैं। वे उनको लेकर आ गए हैं जिनका नाम था सुदर्शन। यह एक प्रख्यात ब्राह्मण थे, परम पूजनीय ब्राह्मण थे। यानी कि राजा स्वाने के पास पहुंचने पर सुदर्शन ने सूचना दी कि ऋषि दीर्घतमश आ गए हैं। दीर्घतमश कौन? काक्षीवान के पिता। तब अपने गुरु से ये सुनकर कि ऋषि आ गए हैं, स्वाने तुरंत अपने तंबू से निकल पड़े,
क्योंकि जंगल में ही तो थे, वे जंगल में रह रहे थे। जैसे कि आज के समय में लोग टेंट बना कर रहते हैं, वैसे ही उस समय सेना राजा की और राजा वहाँ रहते थे। अगस्त्य तीर्थ के तट पर राजा स्वाने ने उस श्रेष्ठ ऋषि को अपने पुत्र के साथ देखा, मानो देवों के स्वामी ब्रह्मा से मिलने आए हो। तो वो ऐसे लग रहे थे कि स्वयं ब्रह्मा वहाँ पर खड़े हैं। राजा ने समस्त लोकों के सुखदाई ऋषि दीर्घतमस के चरणों को प्रणाम किया। तब हे प्रिय दर्शकों, ऋषि दीर्घतमों ने राजा को उठाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसी दौरान महान ऋषि उद्दांक भी अपने शिष्यों के समूह के साथ धनुषकोटि स्थित राम सेतु में स्नान करने के लिए वहाँ आ गए। यह सारा वृत्तांत चल ही रहा था कि राजा आए। कक्षीवान के पिता से उन्होंने भेंट की, उनको प्रणाम किया, चरण वंदना करी और उसी समय ऋषि उद्दांग, जो कि कक्षीवान के गुरु हैं, वे भी अपने शिष्यों के साथ वहां स्नान करने के लिए आ गए। प्रिय भक्तों, उनके साथ ऋषियों की संख्या 1,00,000 थी। ऋषि उद्दांग पवित्र स्नान करने के लिए अगस्त्य तीर्थ आए थे। ऋषि उद्दांग को आते देख कक्षीवान ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु ब्राह्मण ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। फिर ब्राह्मण दीर्घतमस ने महान ऋषि उद्दांग के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने स्वयं भी महान ऋषि के स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। दोनों ऋषि समस्त विश्व में प्रसिद्ध थे। वहाँ उन्होंने पापों के नाश की कथाएं सुनाई। तो यह बड़ा ही उत्तम अवसर था जब दो बड़े ऋषि एक दूसरे से मिल रहे थे, ऋषि तमस और ऋषि उद्दांग। अब देखिए कितने भाग्यशाली हैं कक्षीवान, और उनको विद्वान और महान तो होना ही था। क्यों? क्योंकि एक तो महान पिता की संतान है और दूसरा महान गुरु के शिष्य है। राजा ने भी उन प्रख्यात ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि उद्दांग ने स्वाने को अपना आशीर्वाद दिया। वहाँ प्रसन्न राजा स्वाने ने ऋषि दीर्घतमस से कहा कि हे ऋषिवर, विवाह संपन्न हो। ऋषि दीर्घतमस ने कहा कि हे महान बुद्धि के राजा, ऐसा ही हो, विवाह कल ही शुभ मुहूर्त में संपन्न हो। गंधमादन पर्वत पर यही विवाह संपन्न होना चाहिए, इसीलिए कन्या और अपनी कन्या शिष्य की सहेलियों को तुरंत यहाँ ले आओ। तो जब राजा ने निवेदन किया ऋषि तमस से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, विवाह यही संपन्न करते हैं। यह पावन पुण्यदायी तीर्थ स्थान है। आप ऐसा करें कि शीघ्र ही राजकुमारी जिनका विवाह करना है, उनको अपनी सहेलियों के साथ यहाँ बुलवा लीजिए। जब ऋषि ने इस प्रकार कहा तो राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वे अपने शिविर में गए। उन्होंने 100 वृद्ध हिंजड़ों को बुलाया और उन्हें राजकुमारी और अंतःपुरा के निवासियों को लाने के लिए भेज दिया। राजा स्वाने के निर्देश पर वे प्रमुख बहुत तेज घोड़ों पर सवार होकर मथुरा चले गए। सभी लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर गए, जिससे कि शीघ्रता से वे वहां पहुंचे। और फिर जो संदेशवाहक होता है, उसको भी तो बड़ी उत्सुकता होती है कि शुभ समाचार जल्दी से जाकर सुनाए। और वे इस प्रकार से घोड़ों को दौड़ते हुए तुरंत ही अंतःपुरा पहुंच गए। उन्हें वहां जाकर सब कुछ समझाया। राजकुमारी और अंतःपुरा के सदस्यों के साथ वे गंधमादन पर्वत के लिए निकल पड़े और शीघ्र ही वहां वापस लौट आए। और फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में ऋषि तमस ने अपने पुत्र की ओर से विधिवत गोदान और अन्य पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। जो विवाह से पूर्व के कुछ अनुष्ठान कहे गए हैं शास्त्रों में, उन अनुष्ठानों को शीघ्र ही ऋषि तमस ने पूर्ण करवाया। गौदान और अन्य अनुष्ठान पूर्ण हुए। उसके बाद राजकुमारी से विवाह के लिए अपने पिता और गुरु के साथ देवताओं के कन्या राजा की तरह 4 दांतों वाले और श्वेत रंग के विशाल हाथी पर प्रसन्नता पूर्वक सवार होकर वह राजकुमार आए। और इस प्रकार उन्होंने राजकुमारी मनोरमा की इच्छा पूरी की। तो सूची महाराज कहते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से जब सभी पूर्व के जो अनुष्ठान होते हैं विवाह से पहले, वो सभी पूर्ण हो गए। और जब विवाह मुहूर्त आया तो कक्षीवान एक दूल्हे के रूप में तैयार हुए और अपने पिता तमस को साथ में लिया और जो अपने गुरु उद्दांग है उनको भी साथ में लिया। और फिर जो सफेद रंग का विशालकाय 4 दांतों वाला हाथी था, उस पर वे सवार हुए और सवार होके राजकुमारी मनोरमा से विवाह करने के लिए बारात लेकर चल पड़े। उनके साथ हजारों ब्राह्मण चल रहे थे। वे सभी ब्राह्मण उच्च स्वर में श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और कक्षीवान को आशीर्वाद दे रहे थे। विशाल हाथी 4 दांतों वाला जो राजकुमारी की इच्छा और प्रतिज्ञा थी और यह राजकुमारी की प्रसन्नता के लिए आवश्यक भी था। कक्षीवान जिनके संबंध में सभी अनुष्ठान प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हो चुके थे, संत राजा के शिविर में गए, जिसका प्रवेश द्वार अलंकृत
मेहराबादार और द्वारों से सुशोभित था। जब राजा स्वाने की पुत्री, जिसने सभी शुभ आभूषण पहने हुए थे, उसने देखा कि 4 दांतों वाले विशाल सफेद हाथी पर बैठा हुआ काक्षीवान उससे विवाह करने की उत्सुकता से आया है, तो वह यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसकी गंभीर घोषणा पूरी हो चुकी थी तो इधर से बारात की चढ़ाई शुरू हुई। बारात चली, वहां पहुंचे हैं द्वार पे और शिविर का द्वार इस प्रकार से भव्य बनाया गया है। अब देखिए, भले ही राजा महल में विवाह ना कर रहे हो, इस जंगल में विवाह कर रहे हो और इस तीर्थ स्थान पर खुले आसमान के नीचे, लेकिन उन्होंने इसे इस प्रकार से सजाया है कि उसकी शोभा बड़ी अद्भुत है। देखते ही उसकी शोभा बनती है। अब जब काक्षीवान की बारात को जब राजकुमारी ने आते देखा और देखा कि काक्षीवान कितने भव्य लग रहे हैं 4 दांत वाले सफेद हाथी पर, तो उन्हें देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका जो होने वाला भावी वर है वह कितना भव्य है। उससे बड़ी संतुष्टि उन्हें इस बात की थी कि उन्होंने जो उद्घोषणा करी थी वह पूरी हो गई थी। देखिए, किसी भी स्त्री के लिए अपने वचन की पूर्ति होने पर जो संतुष्टि का भाव होता है और जो प्रसन्नता का भाव होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह बहुत ही अद्भुत होता है। कोई भी स्त्री क्यों न हो, यदि उसने कोई प्रतिज्ञा की है, कोई प्रण किया है और जब वह प्रण पूरा होता है, उसकी जो इच्छा है वह पूरी होती है, तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। पुरुष की तुलना में स्त्री की प्रसन्नता बहुत मायने रखती है और उसी प्रकार से राजा स्वाने की यह कन्या मनोरमा आज बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। क्योंकि जब उसने प्रतिज्ञा की थी तो सभी ने यह कहा था कि इसने क्या कर लिया, ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ले ली, क्योंकि पृथ्वी पर तो ऐसा कोई मनुष्य आ ही नहीं सकता, ऐसा कोई हाथी है ही नहीं जो सफेद रंग का हो, विशालकाय हो और उसके 4 दांत हो। ऐसा हाथी केवल इंद्र के पास ही हो सकता है और देवराज इंद्र तो मनोरमा से विवाह करने आएंगे नहीं। यानी कि सबने बड़ा ही भला बुरा कहा था राजकुमारी को और यह भी कहा था कि जो संभव हो वही प्रतिज्ञा करनी चाहिए, और यह तो संभव होगा नहीं क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई हाथी ही नहीं है और ना ही ऐसा कोई मनुष्य है जो ऐसा हाथी लेकर आएगा। तो आज इस वजह से भी अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी होने पर राजकुमारी मनोरमा अत्यंत प्रसन्न है। उधर दूसरी ओर ऋषि दीर्घतमश और ऋषि उद्दांग के साथ में काक्षीवान हजारों ब्राह्मणों के साथ धीरे धीरे राजा के शिविर की ओर बाहरी द्वार जो है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वे अपने स्थान से चले हैं और अब जब राजा स्वाने ने देखा कि काक्षीवान आ गया है तो उसने अपने गुरु सुदर्शन के साथ उनका स्वागत किया और राजकुमारी की महिला जो परिचारिकाएं थी, उन महिला परिचारिकाओं ने भी सोने और चांदी के पात्रों के माध्यम से दूल्हे काक्षीवान के लिए नीराजन अनुष्ठान किया, उनका आरता किया, आरती उतारी और फिर पूर्ण स्नेह द्वारा आमंत्रित किए जाने पर सौभाग्यशाली काक्षीवान ब्राह्मणों से घिरे राजा के शिविर में प्रवेश कर गया। तो काक्षीवान इस प्रकार से बारात लेकर राजा के शिविर में पहुंच गए और तब राजा ने बड़ी विनम्रता से ऋषि दीर्घतमश को दूल्हे और गुरु उद्दांग के साथ अपने निवास स्थान पर ले गए। स्वयं राजा जो उनका निवास स्थान था शिविर के भीतर, वहाँ दूल्हा जो काक्षीवान है उसको और दीर्घतमश और गुरु उद्दांग इन तीनों को अपने शिविर में ले गए, अपने कक्ष में ले गए। सजे हुए कुएं के पास राजा ने ऋषि उद्दांग और ऋषि दीर्घतमश को वस्त्र और मालाओं के साथ अर्घ्य अर्पित किया। कुछ प्रांतों में आज भी ये विधियां अपनाई जाती है, एक शिष्टाचार होता है, तो अपने रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने उनका विशेष स्वागत सत्कार किया और फिर उसके बाद दूल्हा ऋषि दीर्घतमश और अन्य ऋषि तथा ऋषि उद्दांग के साथ वहां बैठे। राजा स्वाने भी अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ वहीं बैठे और फिर कुछ समय बाद राजा स्वाने अपनी पुत्री मनोरमा को लेने गए और उसको लेकर आए। मनोरमा जिसके बाल सलीके से सवारे गए थे, जो आभूषणों और दिव्य वस्त्रों से सजी हुई थी, उसके होंठ बिंब फल के समान प्रतीत हो रहे थे। एक चमकीले लाल रंग का लौकी जैसा जो पौधा होता है उसके समान वे थे। उसके सभी अंग आकर्षक थे और वह एक अप्सरा सी लग रही थी। वे दुल्हन को कुएं के पास उस स्थान पर ले गए जहाँ प्रतिष्ठित लोग एकत्रित थे, जहाँ बाकी सब लोगों को ठहराया गया था। उसी स्थान पर राजा काक्षीवान और अपनी पुत्री को ले गए और फिर उस तेजस्वी राजकुमारी मनोरमा
ब्रह्मा ने लोगों के बीच दूल्हे के गले में चंपक के फूलों से सजी हुई माला पहनाई, यानी कि वरमाला पहनाई। और उसके बाद ऋषि उद्दांक वहां आए और पवित्र भूमि पर पवित्र अग्नि स्थापित की। उन्होंने लाजा होम अग्नि में जो भुना हुआ अनाज होता है उसको अर्पित किया। उसे लेकर अग्निमुख यज्ञ तक सभी जो अनुष्ठान होते हैं विवाह से संबंधित वे सभी संपन्न किए। तो इस प्रकार से काक्षीवान और मनोरमा का विवाह होना आरंभ हो गया। उन्होंने दूल्हे को दुल्हन का हाथ पकड़ने के लिए कहा और इस प्रकार से ऋषि उद्दांक ने वहां सभी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। और फिर प्रिय भक्तों, उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से काक्षीवान और राजकन्या का विवाह हुआ। विवाह के बाद जो बड़े बड़े ऋषिगण थे, विशिष्ट गण थे, पारिवारिक जन थे, उन सभी ने दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। विवाह संपन्न होने के बाद राजा स्वाने ने दूल्हे, ऋषि दीर्घतमश, ऋषि उद्दांग और उनके पक्ष से आए सभी लोगों को 6 स्वादों से बना हुआ भोजन करवाया। सबने भोजन पाया। भोजन साधारण नहीं था और कम लोग भी नहीं थे। 3 लाख तो ब्राह्मण ही थे जिनको राजा ने भोज दिया। और फिर भोजन कराने के बाद उन्होंने पान के पत्तों और अन्य चीजों से विभिन्न तरीकों से उनका सम्मान किया। तांबूल अर्पित किया, पान का बीड़ा सबको दिया। तब उद्दांक ऋषि ने श्रेष्ठ ऋषि दीर्घतमस से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। अन्य सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थानों को चले गए। और इस प्रकार से जब विवाह संपन्न हो गया, भोजन आदि हो गया, तो ऋषि उद्दांक जो गुरु है काक्षीवान के, वो काक्षीवान के पिता से आज्ञा लेते हैं कि अब विवाह समाप्त हो गया है, इसीलिए अब हमें जाना चाहिए। क्योंकि वह तो अतिथि थे एक प्रकार से। तो अपने सभी शिष्यों के साथ जो हजारों ब्राह्मण शिष्य उनके साथ आए थे, उनको साथ लेकर अपने आश्रम को वापस लौट गए। और जब इस प्रकार से काक्षीवान और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया, तो वह जो उत्कृष्ट हाथी था जो अगस्त्य तीर्थ से निकला था, वह उसी अगस्त्य तीर्थ में प्रवेश कर गया और लुप्त हो गया। प्रिय भक्तों, तब ऋषि दीर्घतमस ने अपने पुत्र और बहू के साथ अगस्त्य तीर्थ में स्नान किया, जिसने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की थी। उन्होंने समस्त लोकों में प्रसिद्ध उस तीर्थ की स्तुति की और फिर उसके बाद उन्होंने वेदारण्य स्थित अपने पुण्य आश्रम जाने का निश्चय किया। उस श्रेष्ठ ऋषि ने राजा से विदा ली और उनसे अपने स्थान पर आने का अनुरोध किया। तो फिर जब यह स्नान आदि के कार्य, और क्योंकि अगस्त्य कुंड में स्नान के फल स्वरूप ही उनकी इच्छा पूरी हुई थी, तो जो वहाँ का पूजा पाठ का कार्य था, जो उनकी स्तुति का कार्य था, जब वह समाप्त हो गया, तो उन्होंने राजा से अब आज्ञा मांगी कि अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने आश्रम को चलते हैं अपनी पुत्र वधू के साथ। एक प्रकार से अब जो बारात है वो विदा हो रही है, दुल्हन विदा हो रही है। और जब बेटी को विदा करने की बारी आई, तो राजा स्वाने ने अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से अपनी पुत्री को दहेज में 1 लाख सोने के सिक्के दिए, 1000 गौएं दान दी, 1000 दासियां दी सेवा के लिए और 500 गांव भी दिए। पुत्री से प्रेम करते हुए राजा ने 10,000 दिव्य वस्त्र और 100 रत्न जड़ियां भेंट की। पुत्री के प्रति अत्यंत स्नेह से उन्होंने उसे 1000 मालाएं और हार भी भेंट किए। यह सब सामान साथ लेकर ऋषि ने राजा से विदा ली और ऋषि तमस अपने पुत्र और बहू के साथ अपने निवास स्थान वेदारण्य के लिए चल पड़े। हे प्रिय भक्तों, वेदारण्य पहुँचने पर ऋषि दीर्घतमस अपने पुत्र और बहू के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके पुत्र काक्षीवान ने वहां दीर्घ काल तक वेदारण्य के स्वामी की सेवा की, जो सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। और उधर संत राजा स्वाने ने भी अगस्त्य ऋषि द्वारा निर्मित अत्यंत पुण्यकारी तीर्थ में स्नान किया और फिर अपने सभी सैनिकों के साथ आनंद पूर्वक अंतःपुरा को लेकर अपने नगर को लौट आए। जब ऋषि वहां से बारात लेकर अपने नगर चले गए, अपने आश्रम आ गए, तो राजा ने भी उस विशेष कुंड में स्नान किया जो ऋषि अगस्त्य के द्वारा बनाया गया था, जो सभी पापों का नाश करने वाला था। और उसके बाद अपने सभी श्रेष्ठ जनों को साथ लेकर वे भी अपने महल को लौट गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार अगस्त्य तीर्थ की महिमा के प्रभाव से ही ऋषि काक्षीवान का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा विवाह जो दूसरों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जो कामना थी उस राजकन्या की, मनोरमा की, वह इसके अलावा चमत्कार के अलावा पूरी हो ही नहीं सकती थी। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, यह कथा पुण्यमयी है और वेदों में
में पाई जाती है। यह धन, यश और दीर्घायु के लिए लाभकारी है। यह यश और सौभाग्य को बढ़ाती है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, इसे सदा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। सर्वथा 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 उचित है। इसको अवश्य सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस प्राचीन कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन्हें इस जन्म और परलोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे कभी दरिद्र नहीं होते, उन्हें कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह बहुत ही उत्तम प्रसंग काक्षीवान का और अगस्त्य कुंड का यहाँ पर पूर्ण होता है। यह बड़ा ही पुण्यदायी है। जैसा कि सूत जी महाराज ने अंत में कहा कि जो इस अध्याय का, जो इस कथा का श्रवण करता है, जो 2 दिन से यह वृत्तांत चल रहा है, उसको सुनता है या पढ़ता है, वह मनुष्य वैकुंठ तो पाता ही है, लेकिन जब तक वह पृथ्वी पर रहता है तब तक भी उसके घर में दरिद्रता नहीं आती, धन की कोई कमी नहीं आती। तो भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आप जो भी श्रोता इस कथा को, इस महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं, भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। और आज का यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है और इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।